हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड चैनल। आज देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.5 का एक नंबर में क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो कर्ण की जो लंबाई होती है क्या होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण की लंबाई होती है। उसके बाद हम लोग ये जो तीन को मान दिया गया है, तीन भुजा दिया गया है, तो इसे हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी तीन भुजा जब दिया रहता है तो तीनों भुजा को हम दिखा सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, तब वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम होता है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम हम लागू करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो क्या होता है यहाँ पर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है कि वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे इसमें कि कर्ण किसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो कर्ण हम लोग जानते हैं, कर्ण जो होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा सबसे अधिकतम रहेगा वो कर्ण होगा। सबसे बड़ी कौन सी है, देखिए 25 है, इसलिए इसको 25 को हम लोग कर्ण मान सकेंगे। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद लंब स्क्वायर दोनों में से किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप 7 को लो या 24 को लो। ठीक है, तो सबसे पहले किसी को भी लीजिए, चलिए 7 ले लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर हो गया प्लस आधार कितना होगा 24 हो गया। ठीक है, ये इसको हम लोग लंब आधार आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वही कर्ण होती है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग जांच कैसे करेंगे कि यही जो है इसका स्क्वायर करके इसको प्लस करके जांच करेंगे, दोनों यदि बराबर आ गया तो सोचेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के नियम में लागू है। तो पाइथागोरस प्रमेय है तो ये जो मान दिया गया है ये एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, और यदि बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज बना नहीं सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो गया, 24 कितना हो गया 576 हो गया। ठीक है, 576। इसको जोड़ते हैं 600, ये तो है, इसको जोड़ेंगे तो कितना 15 हो गया, 7 6 11 12 5 6 625 हो गया। देखिए ये दोनों बराबर हो गया। तो दोनों बराबर हुआ मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगा, वो बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ये भुजाएं जो दी गई है, ठीक है, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। ठीक है, इसमें अगर बताना है कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो ये जो भुजाएं होगा क्या समकोण त्रिभुज होगा, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज बना सकती है। ठीक है, बना सकती है। तो इसलिए जब बनेगा तो क्या होगा, तब इसका कर्ण, तब क्या होगा, कर्ण जो होगा, ये कर्ण क्या होता है, कर्ण इसलिए लिखेंगे है ना, इसलिए कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होता है क्या, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी 25 हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा 25 है, यही होगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है। आगे देखते हैं दो। तो देखिए 2 नंबर है ना, 2 नंबर में वैसे क्या पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसमें हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार, लंब कर्ण कौन होगा, जो सबसे बड़ी 386 में सबसे बड़ी कौन सी है, 8 है। तो इसलिए क्या होगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब दोनों में से किसी को लेंगे, 8 को छोड़ के 8 यहाँ लिख लिए है ना, इसमें ले लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये होगा। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 3 9 हुआ प्लस 6 36 हो गया। अब इसको फिर प्लस करेंगे तो 64 इक्वल टू प्लस करते हैं तो 45 हुआ। अब देखिए ये इधर 64 है, इधर 45 है, दोनों बराबर हुआ, ये बराबर दोनों क्या हुआ, नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तब क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज जो है इस भुजा से समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता है ना, ये लिखना है। अतः क्या हुआ, इन भुजाओं से है ना, इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज
संभव नहीं है। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसमें संभव नहीं होगा इन वजह से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों बराबर नहीं हुआ। बराबर होने से समकोण त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, जब ये भुजा से समकोण त्रिभुज संभव नहीं है तो इसका कर्ण भी नहीं निकलेगा। ठीक है, बस इसको इतना ही लिखना है। हो गया। फिर 3 नंबर, और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए इसमें भी वही पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, इसमें जानते हैं ये कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें किसको मानते हैं हम लोग? सबसे बड़ी भुजा को। सबसे बड़ी भुजा 100 है यानी 100 है। 100 का स्क्वायर करेंगे। लंब स्क्वायर, लंब कितना? दोनों में से किसी को लेंगे? 50 और आधार तो क्या लेंगे जो बचा? 80। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 को 0 है तो 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? उसी तरह से इसमें 50 का है तो 1 0 तो 2 0 होगा, डबल होगा। 5 है तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार 80 का 0 0, 1 है तो 2 होगा, 8 को 2 64 कितना हुआ? अब इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 0 0 5 4 9 6 2 8 हो गया। इधर है 10,000। तो देखिए दोनों बराबर हुआ, ये भी बराबर नहीं हुआ। तो बराबर यदि नहीं हुआ तो क्या होगा? इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज संभव नहीं है, और नहीं होने से कर्ण का मान कहाँ से लिखिएगा जब भाई संभव नहीं है? इसलिए लिखना है अतः क्या है कि इन भुजाओं से, मतलब दी गई जो भुजा है ना, इन भुजाओं से क्या है कि समकोण त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर में वही पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए है ना। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? कर्ण स्क्वायर वही कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या? आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है? देखिए 13 है, 13 नहीं है, हाँ 13 12 5 है तो 13 होगा। सबसे बड़ी भुजा तो वही ना है, तो 13 यानी 13 का स्क्वायर ये हुआ बराबर। बाकी 2 को लेंगे, 2 कितना है? 1 12 है और 1 बचा है 5। इसको करते हैं 13 कितना? 169 हुआ। 12 कितना होगा? 144 हो गया, और 5 के स्क्वायर 25। तो 169 इधर है, हाँ बराबर। इसको जोड़ते हैं तो 5 4 9 हुआ, 4 2 6 1। ये देखिए दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर हुआ क्या होता है? समकोण त्रिभुज संभव है, और संभव होने से क्या होगा? कर्ण भी लिखना है। तो संभव होने से कर्ण लिखेंगे, सबसे बड़ी भुजा होगा। सबसे बड़ी भुजा कौन है? 13, तो 13 होगा। ठीक है, यही लिख देते हैं। देखिए अतः लिखना है कि इन भुजाओं से क्या समकोण त्रिभुज संभव है। ठीक है, इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज संभव है। ठीक है, इसलिए कर्ण क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा होगा। तो कर्ण कौन सा है? कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा होगा। तो बड़ी भुजा कौन सा है? इसमें बड़ी भुजा 13 है। ठीक है, इसलिए बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। हो गया। आज 6.5 का 2 नंबर देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। इसमें PQR क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम लोग का ये वाला हो गया जिसमें PQR है। ठीक है, उसमें क्या है? P कोण समकोण है। P कोण समकोण है, इसको P को हम लोग समकोण लेते हैं। हो गया, तो P की और P लेंगे, Q लेते हैं PQR। हो गया, उसके बाद क्या है? तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। ठीक है, PM लंब QR है। तो इसमें क्या है? QR पर इस प्रकार एक बिंदु M स्थित है कि वो PM लंब क्या है? QR। ठीक है, इतना हम लोग को दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया है लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या दिया गया है? देखिए दिया है कि समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज है? PQR है। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में इसमें क्या है? PM लंब QR है। ठीक है, यानी PM लंब है किस पर है? QR पर है लंब। ठीक है, इतना है। उसके बाद हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना क्या है? तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध करना है कि PM² इक्वल टू, ठीक है, PM²
इक्वल टू क्या है क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो प्रमाण लेते हैं। ठीक है, तो प्रमाण में क्या करेंगे, दो त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, पी क्या है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, जैसे पी कौन समकोण है। ठीक है, ये समकोण है और इसमें क्या है पी एम लंब इसमें है, तो लंब है तो मतलब भी समकोण होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालना क्या है पी एम स्क्वायर। पी एम स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, मतलब ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये दो त्रिभुज से हम लोग को लेना है। कौन कौन सा, ये वाला एक त्रिभुज है और ये जो है बड़ा वाला से, ये बड़ा वाला छोटा वाला से। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। तो इसमें देखिए ये जो है, देखिए ये त्रिभुज इसके समरूप है। ठीक है, कैसे समरूप है, ये प्रमेय हम लोग 6.7 में समरूप कर चुके हैं। क्या है कि ये जो त्रिभुज होगा उसमें क्या था कि जो एक त्रिभुज रहेगा उसको फिर जब लंब करेंगे, इसमें क्या है कि दोनों त्रिभुज से समरूप होगा और साथ ही स्वयं एक दूसरे से समरूप होते हैं। ये हम लोग को सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो वो लिखते हैं प्रमेय 6.7 में। ये डायरेक्ट इसको हम लोग बना के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बना के ही दिखाते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बना के दिखा देते हैं। क्या, चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज हम लोग किस में लेंगे, देखिए त्रिभुज बड़ा में लेंगे और एक ये छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो बड़ा त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है, समकोण त्रिभुज है। दोनों समकोण होने से भी समरूप, एक त्रिभुज में दो का समकोण त्रिभुज बनता है ना, तो समरूप होता है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे हम लोग पी क्यू आर और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, ये बोला पी एम क्यू में। ठीक है, पी एम क्यू में देखिए पी क्यू आर में क्या है पी 90 है, कोण पी 90 है और इसमें एम 90 है। इसमें प्रत्येक क्या है दोनों 90 है। उसके बाद पी क्यू आर में क्यू और पी एम क्यू में भी क्यू वही है, वहनिष्ठ है। ठीक है, यानी कोण क्यू इक्वल टू कोण क्यू जो है ये क्या है वहनिष्ठ है। ठीक है, ये वहनिष्ठ है, तो दोनों क्या हो गया समरूप हो गया, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया पी क्यू आर समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा पी एम क्यू। तो कौन कौन से कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, ए समरूपता से। तो समरूप होने से क्या है भुजाएं अनुपातिक होती है। ठीक है, भुजाएं से अनुपातिक होगा तो पी क्यू आर बड़ा त्रिभुज से ले लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज से हम ले लेते हैं, तो बड़ा त्रिभुज से ले लेंगे। बड़ा त्रिभुज से मान लीजिए कि इसका आधार लेते हैं पी क्यू। ठीक है, चलिए इसका पी क्यू लिए, तो इस छोटा त्रिभुज से क्या लेंगे ये वाला क्यू एम लेते हैं। ठीक है, ये छोटा त्रिभुज से क्या करेंगे क्यू एम लेंगे, तो इसको ले लेते हैं हम लोग क्यू एम। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए बड़ा त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इसमें बड़ा त्रिभुज में मान लेते हैं कि लंब लेते हैं, यानी पी आर लेते हैं, लंब लेंगे। तो छोटा त्रिभुज में, ठीक है, छोटा त्रिभुज में लंब क्या होगा पी एम होगा। ठीक है, ये लंब डाला गया है, तो ये क्या होगा पी एम। ठीक है, अब क्या करें इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बाई ये क्या होगा, यहाँ नीचे करेंगे तो पी आर होगा बराबर इसको क्यू एम को वहां ले लेते ऊपर क्यू एम बाई क्या होगा तब पी एम होगा। तो इसको समीकरण 1 लेते हैं, हो गया। तो उसी प्रकार जैसे इसको समरूप दिखाए ये दो त्रिभुज को, ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को, तो उसी प्रकार हम लोग ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। क्या ये 90 है, इस बड़ा त्रिभुज में क्यू पी 90 है तो छोटा त्रिभुज में एम 90 है, हो जाएगा। फिर बड़ा त्रिभुज में भी आर है और छोटा त्रिभुज में आर है, तो ए समरूपता का हो जाएगा। इसको उतना नहीं बनाएंगे, इसमें उसी प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग उसी प्रकार क्या होगा त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका ये वाला पी एम आर का। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा तब पी एम आर कौन सा है वही ए समरूपता कसौटी से हो जाएगा। ठीक है, समरूपता कसौटी से। तो समरूपता से क्या भुजाएं अनुपातिक होगी, तो भुजाएं अनुपातिक होगा तो उसी तरह से इसका भी लेंगे, है ना। बड़ा त्रिभुज को ही बड़ा त्रिभुज में क्या लेते हैं वही पी क्यू लेंगे। ठीक है, तो छोटा त्रिभुज में तब हम लोग क्या लेंगे इसमें, देखिए बड़ा त्रिभुज में यदि पी क्यू लेते हैं तो छोटा त्रिभुज में अब इसको लेते हैं। ठीक है, किसको ये वाला, ठीक है ना, पी एम को लेंगे, है ना। जैसे पी क्यू लेंगे तो इसमें छोटा त्रिभुज पी एम लेते हैं, क्या होगा तब पी क्यू बाई पी एम हो गया बराबर। उसमें से फिर बड़ा त्रिभुज में भी क्या करेंगे पी आर लेते हैं। ठीक है, बड़ा त्रिभुज में पी आर लेंगे तो छोटा त्रिभुज में क्या लेंगे ये वाला एम आर, तो इसमें लेंगे क्या पी आर बाई एम आर।
तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं, है ना। चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये पी क्यू बाई क्या होगा पी आर, और ये तब पी एम की जगह क्रॉस मतलब चेंज कर दिया इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा पी एम बाई क्या होगा एम आर, हो गया। तो ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में देखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए दोनों दिख रहा है समीकरण 1 और 2। इसमें क्या है कि दोनों देखिए पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर है, तो ये एल से बराबर है तो आर से बराबर हो जाएगा, यानी क्यू एम बाई पी एम बराबर क्या होगा पी एम बाई एम आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि क्यू एम बाई पी एम, ठीक है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा पी एम बाई एम आर, ठीक है, क्या होगा पी एम बाई एम आर। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना करें पी एम क्या होगा पी एम का एस स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ क्या होगा क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है, पी एम स्क्वायर हुआ, ये हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर। तो यही सिद्ध करना था, पी एम स्क्वायर क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड, हो गया।